Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Faruq Qadir. सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है और आज के इस लेक्चर में हम अपने पार्टनरशिप रिटायरमेंट के चैप्टर को और आगे लेके चलेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। दो लेक्चर इसके और बाकी हैं, एक आज का, एक इंशाल्लाह कल का लेक्चर, जिसमें आपको जो है वो पार्टनरशिप रिटायरमेंट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसको हम कंप्लीट पास्ट पेपर्स के लिहाज से भी, इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिहाज से भी जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेसन नंबर 9 रिटायरमेंट का, और इसको जो है वो आज हमने कंप्लीट करना है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको इसका एक पास्ट पेपर का सवाल करा रहा हूँ 2015 रेगुलर का। रिवैल्यूएशन मेथड में इंडिविजुअल एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं और आज की क्लास में मैं आपको बैड डेट्स को रिवैल्यू करना या अकाउंट रिसीवेबल्स को रिवैल्यू करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से बैड डेट्स को, अकाउंट रिसीवेबल्स को जो है वो रिवैल्यू किया जाता है। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, थोड़ा सा आपको इसका एक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि आपको याद आ जाए कि आपने करना क्या है। आज की क्लास में हमारे पास दो तरह के अलाउंस के अकाउंट्स होते हैं। एक आपके पास है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, जो कि कॉन्ट्रा अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल्स का। अपने बैड डेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है एस्टिमेटेड अमाउंट के साथ, ताकि हर बिजनेस को जो है वो आपको पता होता है कि जब आप कोई क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उसकी कुछ अमाउंट जो है वो बैड डेट के फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती है अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए कि जो अमाउंट हमें शायद रिकवर ना हो। और इसी तरीके से जो दूसरा हमारे पास अलाउंस है, दैट इज अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दैट इज ऑन द फिक्स एसेट्स। लैंड के अलावा तमाम के तमाम जो एसेट्स होते हैं वो सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन होते हैं और डिप्रिशिएट हो रहे होते हैं अपनी वैल्यू में। ईयर एंड के ऊपर आप उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर रहे होते हैं उसकी लाइफ के ऊपर, तो उसकी जो बुक वैल्यू होती है वो हमें बैलेंस शीट के अंदर जो है वो मेंशन करनी होती है। तो आज की क्लास में हम इसका पहला अलाउंस डिस्कस करेंगे, दैट इज अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स, अगर आपको एंट्री याद हो तो वो होता था बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। लेकिन अब हम क्योंकि इसको रिवैल्यूएशन के थ्रू कर रहे हैं, अपने बैड डेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं ड्यूरिंग मिड ऑफ द ईयर है या आपके पास कोई किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं, तो उसमें लिए आपने सिर्फ फर्क ये करेंगे कि जहां पर पहले आप बैड डेट एक्सपेंस यूज कर रहे थे, अब एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट यूज करेंगे विद द नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रिवैल्यूएशन डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ठीक है जी। तो अब बस ये एक छोटा सा चेंज है, बाकी तमाम चीजें वैसे ही हैं कि गेन रिकॉर्ड करेंगे, लॉस रिकॉर्ड करेंगे, जो भी आपका नेट रिवैल्यूएशन आ रही होगी उसको कैपिटल में क्लोज करेंगे और फिर रिटायरमेंट जो है, अब जो भी पार्टनर होगा उसकी रिटायरमेंट की एंट्री पास करेंगे। आइए सवाल को समझते हैं, फिर देखते हैं। 2015 रेगुलर का ये सवाल है आपके पास। क्वेश्चन की हालत कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर रख देता हूँ इसको, पहला इसको नीचे कर देता हूँ। Asif, Mazhar and Hassan were partners in a business sharing profit and loss in the ratio of 25%, 45% and 30%. ये इसके आप उन्होंने रेशियो दे दिए। The balance sheet of the firm on December 31st, 2014 as stood as under. आपको एक बैलेंस शीट दे दी, नीचे अगर आप लोग देखें कैश है, रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है, लैंड एंड बिल्डिंग है, अकाउंट्स पेबल है, कैपिटल दे दिए 30684, 540, 756 एंड 4,50,000। टोटल एसेट्स 250, 20,000, 50,000, 20 lakh 25,000। हसन decided to retire from the firm on the above date. हसन को आपने रिटायर करना है, but before his retirement, following adjustments were made in the accounts of the firm. The first one is 10% of the account receivable estimated to be doubtful. ये वाली वो एंट्री जिसको मैं अभी आपको समझा रहा था कि जनाब 10% आपने जो है वो बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लेने हैं और अल्टीमेटली अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका 2,70,000 है, जिसका आपने 10% को रिवैल्यू करते हुए बैड डेट्स बना लेना है। ठीक है जी। ये आपका 2,70,000 का 10% हो जाएगा डेफिनेटली 27,000। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड और बिल्डिंग को आपने अप्रिशिएट करना है, वैल्यू उसकी इंक्रीज करनी है। अप्रिसिएशन इज द अपोजिट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो अब आपने एसेट की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो ये आपके लिए एज ए गेन रिकॉर्ड होगा कि लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे एंड रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। कह रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस बाय 8,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को 8,000 से कम कर दीजिए। यानी अभी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 1,98,000, तो आपसे कह रहे हैं जनाब इसको 8,000 से कम कर दीजिए, नीचे ले आइए, तो इसको डेफिनेटली हम एज ए लॉस रिकॉर्ड करेंगे।
उसके बाद कह रहे हैं जनाब ये जब सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएं, आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट्स, उसकी जो है वो क्लोजिंग एंट्री पास हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हसन सोल्ड हिज एंटायर इंटरेस्ट टू मजहर। तो जनाब उन्होंने कहा कि जनाब हसन ने अपना सारा का सारा कैपिटल जो है वो किसके हवाले कर दिया, मजहर के हवाले कर दिया। तो हसन का कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है, और वो सारा का सारा कैपिटल मजहर के नाम पे शिफ्ट हो जाएगा जो कि क्रेडिट होगा क्योंकि उसका कैपिटल कंपनी में इंक्रीज हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं रिकॉर्ड करें एंट्री जर्नल में और अबव एंड प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट ऑल्सो, और साथ में उसकी बैलेंस शीट भी बना दीजिए। लेकिन उससे पहले एक काम और जो लास्ट क्लास बताया था कि सबसे पहले आप करेंगे कंप्यूटेशन। विदाउट कंप्यूटेशन आपकी एंट्रीज एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी कंप्यूटेशन। 3 कंप्यूटेशन हमने करनी है इसके अंदर। रिवैल्यूएशन के लिए 10% के बैड डेट्स बनाने हैं, 20% से लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, और 8000 से इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है। तो आइए जरा देखते हैं कि इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी। सबसे पहले आपने जनाब याद करें, हमने कहा था रिवैल्यूएशन करनी है रिसीवेबल्स की 10% के बैड डेट्स। तो 2,70,000 के अगर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है तो 10% से जब आप इस पर बैड डेट्स बनाएंगे तो दैट शुड बी 27,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 15 लाख रुपए जिसको 20% से अप्रिशिएट करना था। तो 15 लाख का जब आप 20% लेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 3 लाख। तो रिवैल्यूएशन गेन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा 3 लाख। 8,000 से इन्वेंट्री को रिड्यूस करना था, कम करना था, तो जो मर्चेंडाइज की जो वैल्यू हो जाएगी लूज करते वक्त दैट इज 8,000। तो यहां पर आपकी ये तमाम चीजें कंप्लीट हुई। 3 लाख का गेन है और 35,000 का लॉस है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये गेन है आपके पास 3 लाख का, और ये 2 लॉस है 27 का और एक 8 का। तो अगर आपसे कहा जाए जनाब नेट बता दें तो आप सिंपल क्या करेंगे, 3 लाख में से 35 को माइनस कर देंगे तो नेट रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा आपके पास 265। ये 265 का रेशियो जो है, ये जो गेन है, ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 25%, 45% एंड 30%। तो जनाब ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नीचे एक बना के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन गेन ऑफ आसिफ 25%, मजहर 45% एंड हसन 30%। तो हमने क्या किया जनाब कि हमने तीनों के रिवैल्यूएशन गेन उनकी परसेंटेज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दैट कम्स आउट टू बी 66,250, 1,19,250 एंड 79,500। तो दैट इज कंप्लीट कंप्यूटेशन जो आपने हर हालत में जो है वो, हर केस में जो है वो आपने शो करनी है। विदाउट कंप्यूटेशन आपकी एंट्रीज एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो जनाब ये काम खत्म करने के बाद अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, सॉरी जर्नल की तरफ। तो पहले बनाते हैं इसकी 3 एंट्रीज जर्नल के अंदर। आप आते हैं तो जनाब फर्स्ट एंट्री वही अपनी पुरानी वाली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो ये वाली वो एंट्री मैंने आपको समझाई थी कि जो नॉर्मली बैड डेट एक्सपेंस होता है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, उसको क्योंकि हमने अब रिवैल्यूएशन के थ्रू कर रहे हैं तो हमने एक्सपेंस का जो वर्ड था उसको उठा के हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर भी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट की तरह होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है डेबिट साइड पे और रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करता है क्रेडिट साइड पे। लैंड एंड बिल्डिंग को हमने अप्रिशिएट कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और इन्वेंट्री को हमने रिड्यूस कर दिया 8,000 से, तो रिवैल्यूएशन डेबिट एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। देन उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन की क्लोजिंग एंट्री पास कर दी, क्योंकि अब पिछले केस में तो है, पिछले लेक्चर के हमने जो देखा था उसमें लॉस हो रहा था तो एंट्री कैपिटल डेबिट हो गई थी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया था। यहां पर हमको ओवरऑल गेन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट को हमने जो है वो क्रेडिट कर दिया। इट मींस दैट कि हमारे पास कैपिटल क्योंकि गेन की वजह से इंक्रीज हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, तो कैपिटल को हमने कर दिया क्रेडिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट। अब उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, आपसे कह रहे हैं जनाब कि जब ये सब हो गया तो हसन ने अपना कैपिटल मजहर को सेल कर दिया। तो अगर आप यहां पर देखें तो हसन का जो एक्चुअल कैपिटल था बैलेंस शीट के अंदर, मैं आपकी दफा बैलेंस शीट में लेके जाता हूं, हसन का कैपिटल था 4,50,000। ठीक है, ये उसका अपना एक्चुअल कैपिटल था 4,50,000, और इसको जो रिवैल्यूएशन से गेन मिला है वो इसको मिला है 79,500। तो 4,50,000 में आपने 79,500 इसके ऐड कर दिए तो उसका कैपिटल तकरीबन चला गया आई गेस 5,19,000 समथिंग पे, और वो कैपिटल उसने जो है वो किसको सेल कर दिया, मजहर को। तो कैप बिजनेस में हसन का कैपिटल जो 529,500, तो बिजनेस में हसन का कैपिटल रिड्यूस हो गया
4,50,000 में हमने प्लस कर दिए 79,500 और ये सारा का सारा कैपिटल जो है वो मजहर के नाम पे शिफ्ट हो गया। तो कैपिटल ऑफ मजहर को हमने क्रेडिट कर दिया 529,500 से। तो दैट शुड बी द रिटायरमेंट एंट्री फॉर हसन कि हमने हसन की रिटायरमेंट एंट्री बना दी। अब उसके बाद आपसे कह रहे हैं जनाब एक बैलेंस शीट बना दीजिए, रिवाइज कर दीजिए बैलेंस शीट को। तो जनाब इसमें सिर्फ 3 चीजों में चेंज आएगा। अकाउंट रिसीवेबल में बैड डेट्स लगेंगे, लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी और दूसरी साइड के ऊपर कैपिटल की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो जनाब शुरू करते हैं, एक दफा ओरिजिनल बैलेंस शीट पे नजर डाल लें ताकि आपको याद आ जाए कि जी ओरिजिनल बैलेंस शीट क्या क्या थी हमारे पास। ये थी हमारी ओरिजिनल बैलेंस शीट। अकाउंट्स कैश में कोई चेंज नहीं है, 57,000 रिमेन सेम। अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर बैड डेट्स मैनेज हो जाएंगे। 198 की इन्वेंट्री 8,000 से कम होने के बाद 190 पर आ जाएगी। 15 लाख की बिल्डिंग 3 लाख से अप्रिशिएट होने के बाद 18 लाख की हो जाएगी। अकाउंट्स पेबल में कोई तब्दीली नहीं, इट्स विल रिमेन एट 135। आसिफ में उसका कैपिटल जो है वो ऐड हो जाएगा, जो उसका गेन हो रहा था वो ऐड हो जाएगा। मजहर में 2 चीजें ऐड होंगी, एक मजहर में उसका अपना गेन ऐड होगा रिवैल्यूएशन का और एक हसन का 529,500 भी आके ऐड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जरा बिजनेस की क्या सूरत हाल है। ये जनाब आ गई आपकी बैलेंस शीट, देखते हैं। कैश में कोई चेंज नहीं, इट विल रिमेन एट 57,000। अकाउंट रिसीवेबल 270 थे, इसको हम बीच में लिखेंगे क्योंकि हमें इसमें से अब बैड डेट्स को माइनस करना है। मेरे पास जगह कम थी तो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी। आप लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स। एग्जामिनर के पास राइट होता है कि वो शॉर्ट फॉर्म के ऊपर आपके नंबर डिडक्ट कर सकता है अगर करना चाहे तो ये वैल्यू आ गई इसके पास 190,000। उसके बाद आपकी लैंड एंड बिल्डिंग जो हो गई वो आपके पास हो गई 18 लाख। 243 का आपका बैड डेट हो गया। टोटल आपने किया तो टोटल एसेट्स आ गए 22,90,000। अकाउंट्स पेबल में कोई तब्दीली नहीं, इट्स रिमेन एट 135। आसिफ के कैपिटल में उसका कैपिटल गेन जो था वो ऐड हो जाएगा। आसिफ का कैपिटल में आपने जब गेन ऐड कर दिया तो ये हो गया 750 250। मजहर के कैपिटल में 2 चीजें ऐड होंगी, एक तो उसका अपना कैपिटल प्लस उसका अपना रिवैल्यूएशन गेन प्लस हसन का अपना कैपिटल। जो हसन का कैपिटल आया था 79,500, जब आप ये तीनों चीजें ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू जो कम आया कैपिटल आएगा दैट इज 14,04,750। टोटल इक्विटीज आ जाएंगी आपके पास 2,90,000 22,90,000 और इस तरह से आपकी ये बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीटली जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इसको हम कहते हैं रिवाइज बैलेंस शीट। इसका क्लासिफाइड होना जरूरी नहीं है, क्लासिफाइड करके बना ले बहुत अच्छी बात है, मना भी नहीं है कि आप इसको नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आप इसको फिलहाल नहीं बना रहे हैं और इसको आप एज ए करंट एसेट टू फिक्स एसेट को अलग अलग क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी आपको ये सजेशन है कि इसको क्लासिफाइड बनाएं ताकि एग्जामिनर के पास कोई राइट ना रहे कि अगर वो आपका नंबर डिडक्ट करना चाहे तो वो कहां डिडक्ट कर सकता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन। कैश और रिसीवेबल्स जो हैं ये आपके करंट एसेट्स हैं और मर्चेंडाइज तीनों चीजें आपका करंट एसेट है। लैंड और बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट है। इक्विटी साइड पे आ जाइए, अकाउंट्स पेबल आपकी लायबिलिटी है और 2 कैपिटल आपके पार्टनर्स कैपिटल है। तो इट्स हार्डली टेक्स 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स टू मेक दिस बैलेंस शीट क्लासिफाइड बैलेंस शीट। तो उसको अगर आप ना भी बना रहे हैं और बना लेते तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड साइन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जब भी बनाएं क्लासिफाइड ही बनाएं। एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं जनाब, ये भी आपका जो है वो पास पेपर का ही एक सवाल है। अजीम, आजम और अजहर के नाम से है एक सवाल, मुझे याद नहीं इसका ईयर कौन सा है लेकिन ये बहुत जबरदस्त सवाल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चेंज है जो आपने समझना है, वो ये है कि अक्रूड एक्सपेंस जो आपके ऊपर लायबिलिटी है वो थी 15,000। आपके ऊपर पहले लायबिलिटी 15,000 थी जो अब कम होकर रह गई है 13,000। तो 15,000 की लायबिलिटी कम होकर 13 पे आ गई। इट मींस दैट कि आपको यहाँ पे गेन हुआ है। तो आप एंट्री बनाएंगे अक्रूड एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट पे रिकॉर्ड होती है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो पहले आपने 3 एंट्रीज रिवैल्यूएशन की बनानी है, देन उसके बाद अवेलेबल कैश इज पेड टू हिम एंड रिमेनिंग इन अदर एसेट। तो ये आप कंप्लीट करके सवाल जो है वो इसके आंसर्स जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। जाके कोई अगर इशू हो तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस इश्यूज को जो है वो डिस्कस करूंगा। तो दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज लेसन नंबर 9। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी, दैट इज लेक्चर नंबर 10, जिसमें मैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और गुडविल को डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कंप्लीटली तौर पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। कीप प्रैक्टिसिंग अकाउंट्स ऑन डेली बेसिस सो दैट योर रिजल्ट मे कम गुड। अल्लाह हाफिज।